जैसे कि एनसीईआरटी में सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का रोल क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये लिगेंड के जो फील्ड है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड ये कार्बन मोनोऑक्साइड शो करेगा, फिर उसके बाद ये करेगा, सबसे कम ये करेगा, इस सीरीज़ के हिसाब से। ये एक्सपेरिमेंटली सीरीज़ बनाई गई है, ये हम नहीं बना सकते, ठीक है। पहले से बनी हुई है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, कौन वीक लिगेंड्स है। नहीं आया समझ में? जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्प्लिट करेगा, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। किसके? T2G और EG के बीच की, सेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। EG ऊपर रहता है ऑक्टाहेड्रल में और T2G नीचे रहता है, 3 रहते हैं उसमें, तो उनके बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है डायमैग्नेटिक बनने के। क्या बनने के? डायमैग्नेटिक। जैसे ऑक्टाहेड्रल में बनेगा D2sp3 बनेगा अगर गैप ज़्यादा रहेगा तो। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं VVT में, वहाँ चलते हैं। चलो देखो, VVT ने ये कहा था, VVT में पाया गया था कि ये डायमैग्नेटिक है। क्या है? और ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब तुम्हें आएगा कि CFT से बताओ कि ये डायमैग्नेटिक है और ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब तुम्हें रीजन क्या लिखना है कि NH3, क्या NH3 देखो यहाँ है, और F कौन कहाँ है लिगेंड्स? यहाँ NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। किसके कंपेयर में? F के, फ्लोरीन के। इसलिए इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, मतलब स्प्लिटिंग गैप ज़्यादा होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। T2G समझ नहीं पा रहे हो? EG जो 2 रहेंगे उसमें, और नीचे क्या रहेगा? 3। T2G नहीं समझे? तो कोबाल्ट में यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा, किसमें? किसमें पेयर्ड हो जाएगा? इसमें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो ये गैप डेल्टा O कल पढ़ा था हम लोगों ने ना, ये ज़्यादा रहेगा। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पेयरिंग नहीं हो पाता। नहीं समझ पाए क्या? पेयरिंग होने से पहले इलेक्ट्रॉन EG में चले जाते हैं, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसमें? इसमें। आ गया? CFT से यही केवल हम बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एनर्जी गैप ज़्यादा है EG और T2G में, इसलिए यहाँ पर डबल 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 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। नहीं आया समझ में? और ये क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। नहीं आया? आ गया? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो यहाँ D में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ D में कितना इलेक्ट्रॉन है अपने पास? कोबाल्ट 3+ है ये, अरे कोबाल्ट 3+, तो 2 S से निकले हैं। कोबाल्ट 27 पे होता है, D में 6 है। कितना है? 6 है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन CFT से करेंगे ना, इसका, इसके हिसाब से, तो इसका ये होगा। क्या होगा जानते हो? EG है ना, मतलब T2G है, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 6 के 6 पूरे, 6 के 6 पूरे इसी में भरे जाएंगे। नहीं आया समझ में? ये EG वाला जो रहेगा ना वो खाली रहेगा। नहीं आया? ये इसका हो गया, इसका आया कि नहीं? लेकिन जब इसका करेंगे ना तो यहाँ भी CO कोबाल्ट जो है 3+ ही है। क्या है? 3+, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर T2G में पहले 3 भरे जाएंगे, फिर EG में
2 भरे जाएंगे, एक और बचा, फिर यहाँ भरा जाएगा। तो मतलब Eg में 2 ऐसे खाली रहेंगे, नहीं समझे? ये ऐसे रहेंगे, Eg में ऐसे रहेंगे, और T2G वाले में क्या रहेगा? इधर 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 इधर। तो अनपेयर्ड रहेगा इसमें, नहीं आया? आया कि नहीं? तो इसमें अनपेयर्ड होने की वजह से इसमें ये रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। लिख लो इसको। तो ये CFT के हिसाब से है, क्रिस्टल फील्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। और जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे वो तो VVT के हिसाब से था। तो चलो NCERT रीड करता हूँ मैं, देखो क्या लिखा है वहाँ पर, ठीक है। चले, ऑब्जेक्टिव अंदर से आ सकता है, तो चलो देखो क्या लिखा है। सच सीरीज इस टर्म्स एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज का नाम दिया गया है क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। मैंने बताया था ना कि ये एक्सपेरिमेंटली है, हम नहीं बनाएंगे, नहीं है समझ में? एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है इस सीरीज को। अब देखो, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मार्क करो वहाँ पर कि सीरीज कौन से एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कौन कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कॉम्प्लेक्स उस हिसाब से है, विथ डिफरेंट लिगेंड्स, ठीक है। लेट अस असाइन इलेक्ट्रॉन। तो मैंने तुम लोगों को जो पूरा समझाया अभी तक वही नीचे अब लिखा है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, फटाफट देखना, ठीक है। लेट अस असाइन इलेक्ट्रॉन, मतलब अब इलेक्ट्रॉन भरना है अगर डी ऑर्बिटल में, ऑफ मेटल में, आयंस में, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा, किसमें? T2G में। कहा है ना, देखो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी किस में भरा जाएगा? अब जो वहाँ कह रहा है मैं बता रहा हूँ, देखो वहाँ पे कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, T2G नीचे है, कहाँ है? नीचे, T2G सेट नीचे है और EG सेट ऊपर है। अब सुनो, उसने कहा कि अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक ऐसे भर दोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? 2T, मतलब ये G1 ऐसा। 2 रहेगा अगर D में तो कैसा रहेगा? ऐसे 2। 3 रहेगा तो कैसा रहेगा? 3। लेकिन जब चौथा आएगा, यहाँ तक उसने कहा तो वहाँ तक तो ठीक है। देखो लिखा है ना, इन D2 D3 तक तो ठीक है, समझ गए हैं। D इलेक्ट्रॉन एक्यूपाई T2G ऑर्बिटल सिंगली इन अकॉर्डेंस हुन्स रूल। हुन्स ने कहा था पहले सिंगल सिंगल भरा जाएगा। जैसे ये 3 है ना, तो हम कैसे भरेंगे? ऐसे। आया? सिंगल सिंगल हम भर देंगे। 2 है तो हुन्स ने कहा था पहले सिंगल सिंगल भरना। आया? एक था तो कैसे भरा जाएगा? आ गया। तो लेकिन अब कहेगा जब चौथा आएगा तो उसमें होगी दिक्कत। चौथा आएगा तो क्या होगी उसमें? दिक्कत। चौथा आएगा, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन तक तो भर दिए तुमने, जब चौथा आएगा अब दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, यहाँ। अब वो देखेगा लिगेंड्स कैसा है सीरीज़ के हिसाब से, नहीं समझ पाया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं तब तो यहीं डबल हो जाएगा, नहीं समझ पाए। वीक लिगेंड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, बस अंतर यही है। आया कि नहीं आया? आ गया। हुन्स रूल उसमें नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से पढ़ो। देखो कह रहा है, देखो हुन्स रूल फॉर D4 आयंस मिला कि नहीं मिला? फॉर D4 आयंस 2 पॉसिबिलिटीज़ है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? 2। 4th इलेक्ट्रॉन या तो इसी में भरा जाएगा, डबल होगा, या फिर कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा, ऊपर जाएगा। तो देखो वहाँ दोनों नंबर लिखा होगा। फर्स्ट द 4th इलेक्ट्रॉन कुड इंटर T2G लेवल, या फिर मतलब पेयर्ड बना लेगा। दूसरे में कहा है या फिर इसको पेयर्ड ना बनाकर ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? EG लेवल में चला जाएगा। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? ये किस पर डिपेंड करेगा कि नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए इसके बीच में ऑक्टाहेड्रल गैप जो है, एनर्जी गैप, उस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, क्या होता है? पेयरिंग, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, एक एनर्जी देखो चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना, D4 का जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, कौन सा, 3 तो भरा गए, ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें दिक्कत है, वो देखेगा कि यहाँ एनर्जी अपने को कम लग रही है कि यहाँ एनर्जी कम लग रही है। जहाँ एनर्जी उसको कम लगेगी वहाँ वो जाकर सेट होगा। अब वो देखेगा पेयरिंग की एनर्जी कम है कि इनके बीच के गैप की एनर्जी कम है। अगर गैप की एनर्जी कम होगा सट से ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग की एनर्जी कम होगा तो यहाँ पेयर्ड कर लेगा। तो अब देखो नीचे लिखा होगा, ये डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है डेल्टा ओ पर और पेयरिंग एनर्जी पर। लिखा है कि नहीं, समझ गए। तो दो केस बन जाएंगे, एक पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी को देखोगे लिखा होगा पी से ना, पेयरिंग एनर्जी को किससे लिखेंगे, पी से, और गैप वाली एनर्जी को किससे लिखेंगे, डेल्टा ओ से। किससे, डेल्टा ओ से। अगर डेल्टा ओ हम D4 के लिए कर रहे हैं, किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, D4 के लिए। अब ध्यान सुनना, अगर डेल्टा ओ बड़ा है, डेल्टा ओ बड़ा है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, पेयर्ड कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2Tg3 और Eg1, नहीं 2Tg4, ये 0 आया समझ में, ये कर जाएगा। दूसरा केस क्या रहेगा कि अगर ये कम हो, क्या हो, कम पेयरिंग की ज़्यादा हो तो यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 2Tg3 Eg1। आया समझ में कि नहीं आया। ऐसे केस में डायमैग्नेटिक बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे केस में क्या हो जाती है, पक्का पैरामैग्नेटिक बनेगा। ये तो पक्का पैरामैग्नेटिक बनेगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया, ये वाला आया कि नहीं आया, आ गया ना। चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पक्का आ गया। तो देखो नीचे फिर दिया है नीचे देखो दिया है 2 ऑप्शन हो जाएगा। इफ डेल्टा ओ लेस देन पी, तो डेल्टा ओ लेस देन पी रहेगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा। किस में जाएगा, क्योंकि P का ज़्यादा हो जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाएगा पहले केस में। इसे हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड होगा। मतलब ऐसे केस में वीक फील्ड लिगेंड होगा कि नहीं होगा, अभी बताया था मैंने ने। ये गैप बहुत कम रहेगा, गैप बहुत कम रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ गए कि नहीं, इसमें नहीं आया क्या। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसे हाई स्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें अनपेयर्ड की संख्या बढ़ जाएगी, जिसमें अनपेयर्ड की संख्या ज़्यादा रहती है VBT में भी उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा गया था। क्या कहा गया था, पैरामैग्नेटिक को VBT में भी हाई स्पिन कहा गया था। ये इसमें जो बनेगा वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ पाए क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में तुम लोगों को। तो इसमें क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्योंकि पेयरिंग हो रहा है। नहीं आया, आ गया ने। बस इतना ही था अपना ऑक्टाहेड्रल के लिए CFT। ऑक्टाहेड्रल के लिए CFT ख़त्म। आया कि नहीं आया, आ गया। नीचे 2 लाइन और लिखी है, अगर देखें हम तो D4 से D7 तक कोऑर्डिनेशन एंटिटी मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड कंपेयर टू वीक फील्ड केसेस। लिख लिया, लिख लो। तो 2 लाइन और बता देता हूँ मैं अच्छे से। मैं सुनो तो, NCERT के नीचे 2 लाइन मार्क करो। कैलकुलेशन शो D4 टू, क्या लिखा है, D4 टू D7, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। बात को समझो, देखो ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा, फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये गैप ज़्यादा होगा। ये अगर गैप ज़्यादा होगा तो जब चौथा आएगा तो यहीं भर आएगा, पाँचवा आएगा तो यहीं भर आएगा, छठा आएगा तो यहीं भर आएगा। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है T2G तो ज़्यादा स्टेबल शो करने लगता है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। किसके लिए,
स्ट्रांग फील्ड के लिए, यही लास्ट में कहना चाहता है। नहीं समझ पाए हैं कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए D4 से लेकर D7 तक ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए वहाँ पर क्रोमियम 3+ में याद करो जब T क्या बन जाता था, T2G3 बनता था तो हम कहते थे ये ज़्यादा स्टेबल है। अरे 5 से भी ज़्यादा स्टेबल बता देते थे उसको, याद करो। नहीं याद होगा, छोड़ो जाने दो। चलो आगे चलते हैं।